अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेनमेंट वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एलिट्रेशन वर्सेस एजोनेंस है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया कि अक्सर औकात क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड एजोनेंस। एलिट्रेशन के बारे में तो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होगी, लेकिन एजोनेंस के बारे में मैंने रिसर्च की है, अक्सर औकात डिफरेंट स्टूडेंट्स से मैंने क्यूरी भी की है, तो एजोनेंस के बारे में जो है वो इतना उनको नो हाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर डिस्कशन की जाए। तो शुरू करते हैं एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन के बारे में ब्रीफ ये है कि रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन और वर्स इज़ नोन एज एलिट्रेशन। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होते हैं जो अदर देन वॉल साउंड्स होते हैं। वॉल साउंड कौन से होते हैं, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ए ई आई ओ यू। अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए कौन से हैं, तो जिसको हम उर्दू में लिखने के लिए अगर लिखें तो अलिफ बनता हो। ए लिखेंगे तो अलिफ से, ई लिखेंगे अलिफ से, ओ लिखेंगे अलिफ से। तो इस तरह से करके जो ये साउंड है वो वॉवल साउंड बनते हैं। तो एलिट्रेशन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इट मेक्स अ लाइन फन टू रीड। मतलब अब एक कॉन्सोनेंट साउंड अगले वर्ड के कॉन्सोनेंट साउंड से जब मैच करता है तो एक रिदम बन जाता है, तो उस रिदम से जो है ना वो लाइन या वर्ड्स जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पर एक और अहम पॉइंट है कि इन एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स यूजुअली रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड। क्या मतलब? अब इससे मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अब ये एग्जाम्पल में आपको पहला जो पेयर है वो नज़र आ रहा होगा, पीटर पार्कर। पीटर का पी और पार्कर का पी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ गौर की होगी आपने, पीटर पार्कर कि मतलब बोलने में फ्लो आ रहा है, ब्रेक नहीं आ रहा। अगर मैं कहता पीटर लॉयर तो क्या होना था, पी एल साउंड जो है वो डिफरेंस आ जाना था। अगली एग्जांपल ले लें, बॉब द बिल्डर, मतलब बोलने में फ्लो बन गया। बग्स बनी, वंडर वुमन, मिकी माउस, डोनाल्ड डक। तो ये रेपिटेशन से ये आसानी हो जाती है कि आपके बोलने में एक रिदम बनता है। अच्छा, ये तो थी मेरी पर्सनल एग्जांपल्स जो मेरे माइंड में आई और मैंने आपसे डिस्कस की। अब कुछ एग्जांपल जो है वो मैं लिटरेरी वर्क से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे कमाल की पोएम है बर्चेस। तो उसमें इसने बार बार जो है एलिट्रेशन यूज़ की है, तकरीबन हर लाइन में यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो उसमें से जो पहली 4 लाइन्स है ना, 4 लाइन्स, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। व्हेन आई सी बर्चेस बेंड, अगर पहली ही लाइन में बर्चेस का भी बेंड का भी दोनों रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये क्या बन गया, एलिट्रेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन में, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन। यहाँ भी बी और बी की रेपिटेशन है, एलिट्रेशन है। अब फोर्थ लाइन है, बट स्विंगिंग डजंट बेंड। अब क्या हुआ, बी एंड बी की रेपिटेशन। मतलब इस पूरी पोएम में ऑलमोस्ट बी की रेपिटेशन हो रही है। तो ये तो थी एलिट्रेशन की एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं एजोनेंस के बारे में। एजोनेंस क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ सेम वॉल साउंड। कुछ लोग इसको वावल बोल जाते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन देखी जाए तो इसको वॉल कहते हैं। In a line or in a verse is known as assonance. अच्छा, it's a literary device and is also used in poetry or in prose. तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब यहाँ पर मैंने जितने भी वॉल साउंड हैं उसको ब्लैक से इंडिकेट किया है। गो स्लो, ओ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दोनों में, तो रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड, एजोनेंस। शॉर्ट लॉर्ड, इसमें भी ओ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ब्रीज एंड ट्रीज, ब्रीज में भी ई है और ट्रीज में भी ई वर्ड प्रोमिनेंट है, तो ये दोनों यहाँ पर एजोनेंस है। ऐसा एजोनेंस इस्तेमाल हुई, रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड। अब नेक्स्ट जो है, स्टैंड ब्रांड ए है, सेल्स बेल्स ई है, लाइन फाइन आई है, आर्क डार्क ए। मतलब इन सब में वॉल साउंड रिपीट हो रहा है और जिसकी वजह से ये एजोनेंस है। अब ये तो थी एक कॉमन एग्जांपल।
अब हम इससे लिटरेचर के वर्क से एग्जांपल लेते हैं, और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द डैफोडिल, मैंने उधर से एग्जांपल ली है। इसमें तकरीबन हर लाइन में जो है वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, तो एजोनेंस के लिए इससे अच्छी एग्जांपल मुझे नहीं मिली। अगर हम सेकंड लाइन देखें, जो आपके सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, फ्लोट का ओ, ऑन का ओ, ओवर का ओ, तीनों रेपिटेशन हो रहे हैं। तो ये जो रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड है, हम कह सकते हैं कि ये एजोनेंस है। थर्ड लाइन में देख लें आप, व्हेन ऑल एट वंस आई सा, ऑल एट सा, अब क्या हुआ, यहाँ पर भी 3 ए रिपीट हो रहे हैं, वॉवल साउंड रिपीट हो रहे हैं, तो ये एजोनेंस है इस लाइन में भी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यहाँ पर भी ओ साउंड 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकेंगे कि यहाँ भी एजोनेंस है। नेक्स्ट लाइन में देखें, बिसाइड द लेक बीनीथ, अब बिसाइड और बीनीथ इसमें 2 साउंड रिपीट हो रहे हैं एट अ टाइम। कॉन्सोनेंट साउंड भी रिपीट हो रहा है बी की फॉर्म में, और वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है ई की फॉर्म में। तो फिर क्या हुआ कि ये हम कह सकते हैं कि इसमें एलिट्रेशन भी है, इसमें एजोनेंस भी है। तो ये तो थी एग्जांपल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इसी को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। वो क्या कि हिस्ट्री क्या है, एलिट्रेशन एजोनेंस का आगाज़ कहाँ से हुआ, किसने इंडिकेट किया कि ये एलिट्रेशन है, ये एजोनेंस है, और किस राइटर ने या किस पोइट ने सबसे पहले यूज़ किया इसको अपनी पोइट्री में, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद एक और पॉइंट है टाइप्स। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको टाइप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उनके लिए एक नया वर्ड होगा कि इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं। और इसका एक फोर्थ पॉइंट है जिसको मैंने डॉटेड में शो किया है, वो मेरी अपनी रिसर्च है, और वो एक सरप्राइज़ है, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और वो जो सरप्राइज़ है वो तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी बता दिया तो वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार कर लें, और तब तक के लिए आप एलिट्रेशन और एजोनेंस को प्रैक्टिस कर लें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।